र उपस्थित महानुभावहरूलाई विनम्र आग्रह छ कि यस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम केही तालीको साथ तपाईहरुले ताली बजाउने आग्रह गर्छु। र यो दीप प्रज्वलनको साथै विधिवत रूपमा आजको यो कार्यक्रमको उद्घाटन भइसकेको घोषणा गर्दै It's my privilege that Darjeeling District Administration have selected me for extending warm welcome to all of you in this significant day, that is National Voters Day. Actually, this day is the foundation day of Election Commission of India. It reminds our fundamental rights and responsibilities that we hold. Since its inception in 2011, we have been celebrating this day with the aim of encouraging young electors, particularly the first-time electors, to participate in the electoral process and for strengthening of the fabric of democracy. This year also, we have gathered here to celebrate the democracy and to inspire every individual to understand that the power of right to vote. I would also like to acknowledge the entire election machinery, that is Election Commission of India, Chief Electoral Officer of West Bengal, District Election Officers, Electoral Registration Officers, AEROs, BLO Supervisors and BLOs, and the members of the civic society who works effortlessly to promote awareness among voters and also the democratic engagement. Once again, I extend hearty welcome to all of you. Let us join hands to make this day a meaningful and memorable one. Thank you. आज हाम्रो नेशनल भोटर्स डे हो। नेशनल भोटर्स डेमा चाहिँ हामी सब इलेक्टर्सहरू जति भोटर्स छ र हाम्रो सिटिजन्स अफ इन्डिया जति छ पर्सपेक्टिभ भोटर्सहरू मिलेर हामी एउटा प्लेज दिन्छौँ। यो पालिको इलेक्सन कमिसनले जुन चाहिँ थीम दिएको छ, नथिङ लाइक भोटिङ आई भोट फर स्योर, यो बेसिसमा आज अगाडि अझै कुराहरू हामी गर्नेछौँ। र आज जुन चाहिँ भोटर्स प्लेज छ, इट्स अ प्लेज टु अ डेमोक्रेटिक ट्रेडिसन्स एन्ड टु अपहोल्ड द राइट्स अफ अ कन्ट्री, जुन चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले हामीलाई ग्यारेन्टी दिन्छ, जुन चाहिँ इलेक्सन कमिसनले एउटा फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन्सको जग्गा हामीलाई दिन्छ, सो द्याट हामी आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ भोटर हामीले छान्नु सकौँ भनेर। यो प्लेज म इङ्ग्लिसमा छ, म पढ्छु, तपाईँहरू रिपिट गर्नुहोस् मेरो पछाडि। वी द सिटिजन्स अफ इन्डिया, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Thank you. बेसिकली हम सबका दिन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का दिन नहीं है, ये मीडिया का दिन नहीं है, ये एक वोटर का दिन है। और वोटर कौन होता है? जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिनकी एज 18+ है, ऑल ऑफ अस आर वोटर्स। सो ये दिन बेसिकली नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस
बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। और इस दिन की वैल्यू सब लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आज हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एन एडल्ट ऑफ 18+ ईयर एज कैन वोट, बट ये जितना आसान दिखता है इतना आसान है नहीं। आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री में देखा होगा, साउथ अफ्रीका में एक लीडर हुआ करते थे नेल्सन मंडेला। वो 27 ईयर्स तक जेल में रहे थे और उनका सिंगल मात्र एजेंडा था लड़ाई करने का कि साउथ अफ्रीका में जो भी ब्लैक पीपल हैं, अफ्रीकन्स हैं, वो वोट दे पाए। तो 27 साल के स्ट्रगल के बाद 1994 में पहली बार जो अफ्रीकन्स थे साउथ अफ्रीका में वोट दे पाए। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अ वोट। वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। उसके पहले हमारा देश कैसे चलता था, कैसे प्रशासन होगा, कैसे गवर्नेंस होगा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। इस बात को उस टाइम पे जो लोग रहते थे उनको उस बात की कदर पता थी। आज हम लोग वोट दे पाते हैं, आज हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, हमारी पॉलिसीज क्या होगी, हमारा गवर्नेंस कैसा होगा। सो द पावर लाइज इन ऑल ऑफ अस। एवरी सिंगल वोटर हैज वेरी वैल्यूएबल पावर। अगर आपको एग्जांपल दिखाना है तो एक आपको पता है हर 5 साल पे हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन हुआ था। वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहोरी बंद करके। बहोरी बंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो विनिंग मार्जिन था 2 कैंडिडेट के बीच में 400 वोटों का था। मतलब इस हॉल में हो सकता है 200-300 लोग हैं, इस हॉल में जो लोग बैठे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि एक इतने बड़े एरिया का लीडर कौन होगा, हु विल गो टू द असेंबली। सो दैट इज द पावर ऑफ वोटिंग। आपका एक वोट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का दिन बेसिकली वोटर्स का दिन है। वोट की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको एक नाम से बताना चाहूंगा। आई डोंट नो आपसे, मैं अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। आप लोगों में से श्याम शरण नेगी, इनका नाम किसने सुना है? किसी को पता है हु इज श्याम शरण नेगी? यस, सी राइट। श्याम शरण नेगी हमारे इंडिया के फर्स्ट वोटर हैं। फर्स्ट वोटर का मतलब क्या हुआ? वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। फिर हमारा जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ 1951 में हुआ था, तो उसमें ये श्याम शरण नेगी ही बिलोंग्स टू, ही इज नॉट, ही इज डेड नाउ, बट ही वाज अ सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे और पूरे इंडिया में इलेक्शन थोड़ा बाद में हुआ था, जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, बट हिमाचल प्रदेश क्योंकि थोड़ा सा रिमोट एरिया है, हमारे दार्जिलिंग जैसे है, वहां पे ये इलेक्शन पहली बार हुआ था एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु वोटेड। इनका नाम मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं? 2019 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, आप लोगों को पता है जब भी इलेक्शन होता है ये ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एम होता है कि मैक्सिमम वोटर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर पाए, मतलब वोट कर पाए। तो हमारा एक प्रोग्राम होता है स्वीप मतलब कैसे वोटर्स को अवेयरनेस किया जाए, इलेक्शन का वैल्यू क्या है, कैसे आप लोग वोट दे, बेसिकली आप लोग वोट दे, उसके लिए बहुत सारा एक्टिविटी किया जाता है। तो 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम आप लोग, बहुत सारे लोग को याद भी होगा, टीवी पे एक ऐड आता था कि एक आदमी जाता है, बुढ़ा आदमी है, जाता है बहुत मुश्किल से जाके पहाड़ पे वोट देता है। उससे वो क्या दिखाना चाह रहे थे? 2019 में जब वोट दिए थे उनकी एज थी 102 साल का एक बुढ़ा आदमी 1951 में वोट दिए थे और 2019 में भी वोट हुआ, तब भी वोट दे रहे थे। तो ये दिखाता है कि वोट के अपने आप में क्या वैल्यू है। तो हमारा रिक्वेस्ट बस यही रहेगा, जितने भी लोग हैं, अगर आप वोटर हैं, जब भी वोट होगा आप अपना वोट दीजिए। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक बहुत लंबी मशीनरी होती है। वी आर पार्ट ऑफ दैट मशीनरी। ECI से स्टार्ट होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट्री इलेक्शन का इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट कराने का, और उसके बेसिस पे एक सेटअप बनाया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उनके नीचे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, SDOs होते हैं, EROs होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम हमारे ऑफिसर्स जो फील्ड लेवल स्टाफ है उनको आज हम पुरस्कृत भी करेंगे जिन्होंने पूरे साल ये काम किया है। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे बहुत बड़े एसेंशियल पार्ट है इस सिस्टम के। सो वी विल रिकॉग्नाइज देम टुडे। एट द सेम टाइम मीडिया वालों को मैं धन्यवाद जनाना चाहूंगा कि पूरे प्रोसेस में
मीडिया हैज ऑलवेज हेल्प्ड अस, मैसेज कम्युनिकेट करने से लेके कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, मीडिया वाले अच्छे से हम लोग को सपोर्ट करते हैं. सो वी थैंक ऑल आवर मीडिया पर्सनल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस. एंड आपको पता है कल 26 जनवरी है, कल भी हम एक प्रोग्राम करेंगे. सो एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर एंड लेट्स मेक आवर कंट्री मोर वाइब्रेंट एंड स्ट्रॉन्ग एंड डेमोक्रेटिक. थैंक यू. आगामी भोटको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ र सरहरूको तर्फबाट उहाँलाई भोटर आइडी वितरण भइरहेको छ. यसरी आयुष शर्मा, क्रमैले म यहाँबाट नाम बोलाउँछु, उहाँहरू अगाडि आइदिने म विनम्र आग्रह गर्दछु. आयुष शर्मा, विशाखा तामाङ, नानीहरू अगाडि आइदिनु होला. स्नेहा बराइली, विशाखा तामाङ, स्नेहा बराइली, रुद्राक्ष सार्कीलाई पनि अगाडि आइदिने म आग्रह गर्दछु. साथै यसरी नै आयुष्मान सुब्बा, यो नानीहरूको निम्ति पनि जोरदार ताली बजाउँ है. यी नानीहरू नै भोलिको देश निर्माताहरू हुन्. आयुष्मान सुब्बा, निखिल थामी, दिव्यानी पाण्डे अनि अभिनव पाण्डे, मियोनदीप कार्की, प्रज्ञा छेत्री, अभिनव पाण्डे, प्रज्ञा छेत्री, खुशाग्रह छेत्री, नमस्कार. आप सभी मतदाताओं का 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत शुभकामनाएं. इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी खास है क्योंकि आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं. भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को हुई थी. हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं. ये दिन मतदाताओं को समर्पित है, खासकर युवा मतदाताओं को. वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. विश्व में किसी भी चुनाव में अभी तक के सबसे ज़्यादा 64.64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान बनाया है. महिला मतदाताओं ने भी जमकर कमान संभाली और 65.78% मतदान प्रतिशत के साथ महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा मतदान किया. पुरुषों का मतदान 65.55 था, उससे ज़्यादा किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया. वहीं थर्ड जेंडर की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले निर्वाचक नामावली में उनकी भागीदारी लगभग डबल हो गई और इसी प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की 46% से भागीदारी बढ़ी. इसके साथ ही 85 वर्ष से अधिक उम्र के हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की भी सुविधा प्रदान की गई और हमें प्रसन्नता है कि हमारे काफ़ी बुजुर्गों ने और दिव्यांग साथियों ने घर से मतदान में हिस्सा लिया. साथियों, चुनाव में हिंसा नहीं हुई. जिन राज्यों में अक्सर हिंसा होती थी वहाँ भी नहीं हुई. पुनर्मतदान भी लगभग नहीं के बराबर रहा. जम्मू और कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जो बुनियाद रखी गई थी, वहाँ की आवाम ने विधानसभा चुनाव में उस बुनियाद पर ऊंची इमारत खड़ी की.
और मतदाताओं के चेहरे की चमक और हौसले ने दुनिया को शांति, सकारात्मकता और लोकतंत्र की शक्ति का पैगाम दिया। चुनावों में मतदान केंद्रों पर लगी वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थीं, बल्कि आवाम की उम्मीदों, जज्बातों और जमहूरियत की ताकत का बेहतरीन मंजर बयां करती थीं। इसी प्रकार झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में मतदाताओं ने वोट कर लोकतंत्र की आवाज़ को और भी मजबूत किया। देश के अलग अलग कोनों में मतदाताओं ने बायकॉट और बुलेट की जगह बैलेट को चुना। नक्सल प्रभावित इलाकों में बहुत से गांवों में लोगों ने आज़ादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया। यह सब उनकी बढ़ती लोकतांत्रिक आस्था के नए नए आयाम पैदा कर रही थी। हमारे देश के मतदाताओं की परिपक्वता और समझदारी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। उनकी जागरूकता और विवेक के कारण ही लोकतंत्र हर दिन नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मैं मतदाताओं के साथ साथ हमारी इस चुनावी यात्रा को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए इलेक्शन मशीनरी, सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग स्टाफ को भी दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चुनाव को परफेक्शन, प्रिसीजन, पीसफुल तरीके से कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, आज दुनिया भर में चुनावों के संचालन में पोलराइज्ड कैंपेन्स, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और बढ़ते साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों का दौर चल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नैरेटिव्स भी चुनावों में एक बड़ी चुनौती है। चुनावी प्रक्रिया पर बेबुनियाद आरोप लगा के मतदाताओं को गुमराह करने का एक डेंजरस ट्रेंड विश्व भर में चल रहा है। सोशल मीडिया पर एल्गोरिदम्स इस प्रकार के हैं कि जो भी कंटेंट आप देखते और सुनते हैं वही बार बार आपको परोसा जाता है और आपकी सोच को बिना दूसरे पक्ष को सुने पक्का करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र हम सबका है, यह हमारी साझी विरासत है जिस पर हर भारतीय मतदाता को गर्व है। पिछले 7 दशकों से हमने मिलकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती से संजोए रखा है। हमारे लिए आपका ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी सिक्के के वो 2 पहलू हैं जिन्हें हम कभी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पर राजनीतिक दलों की कि चुनाव प्रचार करते समय उन्हें डिसरप्टिव कैंपेनिंग से बचना चाहिए ताकि हमारे युवा भ्रमित होकर चुनावी प्रक्रिया से दूर ना हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम सभी को लोकतंत्र और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की याद दिलाता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा और विविधता से भरा हुआ लोकतंत्र है। हमें इस बात की खुशी है कि देश में अब वोटर्स की संख्या 99 करोड़ से पार कर गई है और हम शीघ्र ही 100 करोड़ इलेक्टर्स की संख्या पार करने वाले देश बन जाएंगे। यह कई देशों की कंबाइंड वोटर्स की संख्या से भी ज़्यादा है। हाल के वर्षों में हाई वोटर टर्नआउट सुनिश्चित करने में हमारी उपलब्धियां उत्साहजनक रही हैं। हमने पिछले 3 राष्ट्रीय चुनावों में 65% वोटर टर्नआउट के आंकड़े को छुआ है। हालांकि हमें अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाले चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, वोट करने जाएंगे और लोकतंत्र को और सशक्त बनाएंगे, क्योंकि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर करेंगे हम। एक बार फिर मैं आप सभी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আগামী 25শে জানুয়ারি 2025 তারিখে 15তম জাতীয় ভোটার দিবস পালিত হবে। রাজ্যের সমস্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে এবং ব্লক, মহকুমা ও জেলা সদরে
রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠান পালিত হবে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনে। জাতীয় ভোটার দিবস গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য এবং অবাধ, পক্ষপাতহীন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মর্যাদাকে তুলে ধরার জন্য অঙ্গীকার করার দিন। জাতীয় ভোটার দিবসের মূল ভাবনা ভোটের মতো কিছু নাই, ভোট আমি দেব তাই। 1950 সালের 25শে জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দিনটির স্মরণে 2011 সাল থেকে 25শে জানুয়ারি দিনটি জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক এবং সুগম করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তার একটা হলো ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে ভোটার তালিকায় নাম তোলা, সংশোধন করা, নিজের ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সম্পর্কে জানা এবং অভিযোগ জানানো যাবে। ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এখন বছরে 4টে সুযোগ পাওয়া যায়। 2025-এর 1 জানুয়ারি, 1 এপ্রিল, 1 জুলাই এবং 1 অক্টোবর তারিখে 18 বছর বয়স হলেই নতুন নাম তোলার জন্য 6 নম্বর ফর্ম জমা দেওয়া যাবে। অগ্রিম জমা পড়া আবেদনগুলি 18 বছর পূর্ণ হওয়ার পর নিষ্পত্তি হবে। বাড়িতে বসে অনলাইনে ফর্ম জমা দিতে অথবা ভোটার তালিকায় তথ্য যাচাই করতে লগ-ইন করুন voters.eci.gov.in অথবা মোবাইলে ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ। এছাড়াও ভোটারদের সাহায্যের জন্য প্রতিটি ব্লক, মহকুমা এবং জেলাতে ভোটার সহায়তা কেন্দ্র চালু আছে। বিশদে জানতে ফোন করুন টোল ফ্রি নাম্বার 1950-তে অথবা দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট www.ceowestbengal.nic.in। চলুন আগামী 25শে জানুয়ারি আমরা সবাই জাতীয় ভোটার দিবস পালন করি।